Why countries like Singapore has developed very quickly? It is largely because they have focused immensely on their education system. There is education right now in India. At undergraduate level, we are far better than any international university. अगर आप समझिए कि अभी सेमीकंडक्टर पीएम साहब ला रहे हैं तो इतने सेमीकंडक्टर्स के यूनिट बनेंगे तो ऑब्वियसली वो बनाने के लिए हमारे को इन नेक्स्ट 5 years वी नीड 1 million इंजीनियर. यूथ अभी भी जो है अंडर ग्रेजुएशन के लिए या फिर एमबीए के लिए आगे बाहर जाना चाहता है. दे स्टिल प्रेफर दैट. आप श्री राम कॉलेज से हो, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट. 50% पीयर लर्निंग हुई होगी. या 100%. इंस्टीट्यूशंस का खाली रोल डिलीवर करना नहीं, इंस्टीट्यूशन का रोल वो पूरा इकोसिस्टम बनाना है. सारे त्योहार मनते हैं. समटाइम आई फील वी आर एबल टू ब्रिंग इन द एंटायर इंडिया इन आवर 2 lakh square meter of campus. Universities are places not only for education, it is a place for young people to come and fall in love. India education, if not paying more, ये corporate जितना पैसा दे देती है. The Prime Minister was talking about the content economy. आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं. Which is poised to become 100 billion in next 5 years. So content is very big thing. The other sector where I have been amazed from last 2 years, the class 12 student, right, with 200 hours of flying in a FTO. So would end up in 2 years into his career a salary of 7 figures. इंडिया में बहुत लोग कॉल सेंटर में ऑब्जर्व हो गए क्लास 12 के बाद. उनको 5-10 साल के बाद मालूम चला यार ये तो फंस गए. This is one contribution which we are very proud of doing, and the kind of blessings and clouds that I've got from the Indian Air Forces. एजुकेशन सिस्टम में जो बदलना चाहते हो, व्हाट वुड दैट बी? नमस्ते सर, वेलकम टू लेवल अप विद अनोना. सुपर एक्साइटेड टू होस्ट यू. आई मीन मैं आपकी जर्नी को आई थिंक लास्ट 8-9 साल से फॉलो कर रही हूँ सिंस आई हैव कम टू अहमदाबाद. एंड एजुकेशन में आपको थिंकिंग लीडर तो बोलते ही हैं. यू हैव डन एक इतना क्रेजी ग्राफ जो बोलते हैं ना, दैट आई हैव बीन सीइंग एंड सीखने को जो मिलता है, दैट इज समथिंग दैट एजुकेशन में आपने दिया है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. मेरा पहला पॉडकास्ट है एजुकेशन में एंड काफ़ी चीज़ें जो मैं अपने डैड से भी डिस्कस करती थी कि आई वांट टू टॉक अबाउट, जो लोगों का बहुत कंफ्यूजन है यू नो कॉलेजेस को चूज़ करने के लिए, या क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली माइंड में रखनी चाहिए, और एक जो वो प्रैक्टिकल वर्सेस स्किल्स वर्सेस नॉलेज का जो एक सवाल उठ गया ना, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, लॉट ऑफ थिंग आई वांट टू आस्क, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. Very happy to be here. या कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब सही से दे सकूँ. या नहीं 100%. एंड मैं आपसे ना एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ कि एजुकेशन ये एक अब ऐसा शब्द है कि वो जिसमें ना लोगों के बहुत मीनिंग अलग होते हैं. कोई एजुकेशन चाहता है कि वो पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए, कोई चाहता है अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, वो उस तरीके से कॉलेज ढूंढता है, या कोई चाहता है कि किस डायरेक्शन में जाना है अपनी लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट, स्किल्स को ढूंढने के लिए. आपसे अगर मैं पूछूं, एजुकेशन जब एक शब्द को इंसान देखता है तो किस फोकस से उसको एजुकेशन चुननी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ एजुकेशन जो ट्रू सेंस में है ये इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है और एज अ कंट्री भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इफ़ यू सी द कंट्रीज लाइक सिंगापुर, वेस्ट तो पहले से ज़्यादा उनमें लिटरेसी रेट वाज ऑलवेज हाई. So if you'll see why countries like Singapore has developed very quickly, it is largely because they have focused immensely on their education system. Okay. With 100% literacy rate, other things. So the moment you start educating a child, and then he knows what is right for him, what is wrong for him. So by imparting education or the child becoming educated, so 2 things he will be able to do. Of course, he will be able to do good for himself, his own family, and then what he will also be able to do, he will be able to do good for the nation. So education plays a very important role in nation building. So मैं education को खाली individual development से नहीं देखता हूँ, ये पूरी नेशनल इम्पोर्टेंस
का टॉपिक है, जहाँ जितनी हमारी यूथ एडुकेटेड होगी उतना ज़्यादा फायदा हमारी ग्रोथ को पड़ेगा। ट्रू। और अगर मैं आपसे, जैसे आपने सिंगापुर की बात करी, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, वेयर इज एजुकेशन राइट नाउ इन इंडिया? See, education has reached a very good level. Means, Okay. I'll say we are very competitive today when it comes to global education. Most of our education or our universities are recognized worldwide. अगर आप देखें कि जिस तरह से हमारी ग्रोथ हुआ है, हमारे एक्रेडिशन सिस्टम्स, हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, these are all of international standards now. And if चलिए मैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स की तो बात नहीं करता हूँ कि IIT IIMs की, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की भी बात करें तो आप देखिए दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड मीन्स I would even want to take a liberty of saying that at undergraduate level we are far better than any international university. Okay. At postgraduate and doctorate level, of course, because international universities have more grant, more corporate money coming into it, so their research facilities are much better than us. But at undergraduate level, the depth at which we teach our students, I don't think so any international country would be able to match that. ओके, बट आपने जैसे बोला कि वी हैव इम्प्रूव्ड, व्हाट इज द रीजन, व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या चेंज आया है? चेंज आया है कि लार्जली हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ हुई है और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ जो लास्ट 15-20 ईयर्स में हुई है या लास्ट 10 साल में हुई है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ दीज एडुकेटेड यूथ इन दीज कॉर्पोरेट्स. डिग्रीज चाहिए, सो डिग्रीज नहीं, ओके, क्वालिफिकेशन या डिग्रीज तो ठीक है, एंड प्रोडक्ट है कि आपको जो स्किल्स चाहिए इस सेक्टर में, इस कॉर्पोरेशंस को सर्व करने के लिए. सो ऑब्वियसली there are multiple level of skill sets that were required to serve these organizations. Yeah. So obviously capacity building कहाँ होगी? अगर आप समझिए कि अभी सेमीकंडक्टर PM साहब ला रहे हैं तो इतने सेमीकंडक्टर्स के यूनिट बनेंगे, तो ऑब्वियसली वो बनाने के लिए हमारे को in next 5 years we need 1 million engineers in that relevant field. तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग तो इंडियन यूनिवर्सिटीज ही करेंगी. सो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इतना ग्रो किया और डिमांड हमारी, चाहे आज के दिन में EVs में देखिए, चाहे AI में देखिए, या जो भी सेक्टर में देखिए जहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट आएगी तो उसका जो फुलफिलमेंट है वो एजुकेशन सिस्टम करेगा, क्योंकि बच्चों का भी उसी फील्ड में इंटरेस्ट जाएगा. They will want to get enrolled into those courses. Yeah. University will establish department within their university for those courses. So university becomes the first breeding ground to supply quality manpower to these institutes. तो obviously job creation जो हुआ है इंडिया में प्रोफेशनल लेवल पे, मैं इसको मेन रीज़न मानूंगा जो क्वालिटी, और क्योंकि and these industries are internationally competitive. Yeah. Most of the industries are now, serving international clientele. बट जैसे सर आपने बोला, इसमें अभी भी अगर जो एक नॉर्मल लेमैन की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ जो देखी जाती है कि यूथ अभी भी जो है अंडर ग्रेजुएशन के लिए या फिर MBA के लिए आगे बाहर जाना चाहता है, एंड दे स्टिल प्रेफर दैट. So you have to understand what is international education. I will not talk about 5% of the market of undergraduation where students go abroad to come back to India. मैं हमेशा मानता हूँ कि अंडर ग्रेजुएट या इंटरनेशनल एजुकेशन जो है वो एजुकेशन है नहीं, इट्स ए इमिग्रेशन बिजनेस. ओके, सो पीपल टेक दिस रूट कि वो वहाँ जाएंगे, वहाँ की क्वालिफिकेशन लेंगे, विच विल गिव देम मोर पॉइंट्स इन देयर ग्रेडिंग सिस्टम. सो वो 2 साल हो जाएगा, पोस्ट स्टडी वर्क का 2 साल मिलेगा, तो वर्क एक्सपीरियंस का उनको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे. सो एजुकेशन लार्जली फ्रॉम डोंकीज ईयर्स हैव बीन यूज्ड टू इमिग्रेट. सो लार्जली अगर आप देखोगे कि इंडिया से अगर 5-5.5 लाख बच्चे बाहर जा रहे हैं तो इनमें खाली 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के वापस आ रहे हैं. 5 लाख जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, they never want to come back. Yeah, true. And they have used
this tool of education or international universities as pathway to their immigration to those countries. Very true. So this is a very different segment altogether. तो इसमें कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का. एंड पर्सनली सर, अगर इफ आई मतलब आई डोंट नो हाउ डेटा वाइज इट्स करेक्ट और नॉट, बट जितने लोगों को मैं जानती हूँ, मेजरली मैंने देखा है कि जो लोग बाहर गए एंड यू नो फॉर एजुकेशन फॉर उन्होंने 2 साल लोन उठा के एजुकेशन लेके यू नो दे वेंट टू अ इंटरनेशनल कॉलेज एंड देन बिकॉज दे हैव दिस लोन after the college is done, they do not have any placement or they do not have any job, but because they have loan, they are working there still too, you know. So it's like a chain or circle that has been happening, that I very much see in education specifically. See, there would be off and on cases. ऐसा नहीं है. Off and on, off and on cases होंगे. Some people would have done well for themselves also, their families also. So it is not, कुछ loan cases हैं, few. So you know, means to get a relevant job takes a lot of time. Yeah. अगर इंडिया से जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जाता है, आप लार्जली देखोगे जब तक उसका पीआर नहीं आ जाता है तब तक वो और जॉब करता रहता है. और जॉब मतलब क्या हुआ, गैस स्टेशन, टिल, ड्राइवर. सो यू नो मीन्स दे आर डूइंग दिस और जॉब्स लार्जली, क्योंकि उनको स्ट्रक्चर्ड जॉब कब मिलेगी या जिसको रेलेवेंट जॉब बोलते हैं कब मिलेगी, जब उनका पीआर ग्रांट बन जाएगा. सो ये पूरे सिस्टम में पीआर होते होते 3-4 साल लग जाते हैं. वेरी ट्रू. सो दैट इज़ अ चैलेंज व्हेन यू आर इमिग्रेटिंग. एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन है जो स्टूडेंट्स यहाँ से इंडिया से जा रहा है. ऑफ कोर्स दो स्टूडेंट्स आर वेरी केपेबल. इट इज़ नॉट ईजी टू बी इन सम अदर कंट्री अलोन, डूइंग योर ओन एजुकेशन, पार्ट टाइम वर्क, doing your own cooking, washing, cleaning. So it's a very challenging life. True. I'll tell you because I've gone through all that. So it's not very easy. Here you go at home cooked food, you can stay home, there is no other difficulty. So but see, this is a very challenging life. And of course ये बहुत जो यूथ है इसके लिए जा रहा है, I think ये जितना इंडिया में रुके उतना अच्छा है. This is a big brain drain that is happening from here. That's why I asked this, sir. This is a very important conversation. और अक्सर जो एक चीज़ हम बोलते हैं ना एजुकेशन में कि शायद 10 साल पहले हर इंसान कहीं ना कहीं बोलता है कि काश मुझे किसी ने बताया होता, या यू नो काश किसी ने गाइड किया होता. प्लस के बारे में तो हमें देखते हैं, पर वो जो माइनसेस हैं, या माइनसेस भी नहीं, बट जो सारी चीज़ें साथ में आएंगी, वो चीज़ों पे थोड़ा फोकस नहीं हो पाता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू सेड इट. आपसे अगर मैं पूछूं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ लॉन्ग इट हैज बीन फॉर यू इन द एजुकेशन इंडस्ट्री? See, education is not an industry. इंडस्ट्री, मैंने जैसे इंडस्ट्री बोला मुझे तभी लगा था इट विल कम. It's not an industry. It's segment. It's a good place to be in. Yeah. So I've been here from 2004. 2004. So we started our first college in 2005. We started construction in 2004. Okay. So उस time से this has been a very, I mean, apart from our other ventures, this is the place where I focus most on, because there's obviously something new coming up every day. So it's very challenging. But why did you think that you want to be in education sector and you know you want to do something about it? So education is one of the sector where I focus on, apart from the other sectors where our families have their interest. But education in a sense, you know, means एक तो इस sector का क्या है कि it is very dynamic. So what is relevant today will not be relevant tomorrow. True. Right. So यहाँ पे it is ever changing, and especially with the emerging technologies. So आज के दिन में मेरे ख्याल से जितना डायनेमिक एजुकेशन सेक्टर है कोई सेक्टर नहीं होगा. सो यू हैव टू completely keep updating your curriculum, you have to keep updating your faculty training programs. There is so much of robustness that is required to be this industry. ये कोई दूसरे सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाइए, आपकी मशीन 10 साल तक एक ही काम करती रहेगी. लेकिन एजुकेशन में क्या है कि समटाइम क्या होगा, इंडस्ट्री नीड के हिसाब से मिड सेमेस्टर आपको अपना करिकुलम बदलना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही बदल गई है.
तो आप फॉर एग्जांपल जिस टूल पे काम कर रहे थे वो टूल ही रिडंडेंट हो गया, अचानक से नया टूल आ गया, जॉब सेक्टर की डिमांड ही बदल गई है. So, there is so much of new things happening in the corporate and we have to match. And so it is very, very important to, the sector keeps you very, very on the edge. Yeah, नहीं, I was just, आप जब बता रहे हो तो I was just thinking कि हम इस साइड से देखते हैं where it sees कि हाँ ये करिकुलम है, ये है, but this is something like totally different, like you're saying कि as per the industry you have to change, you have to keep shuffling. You have to work with the industry now. Every university, like for our university, we would have so much of industry advising us. Okay. If you don't take advice from the industry, how will you know what is relevant in the market today? How do you do that? Like, We have industry mentors, we have master classes, we have professor of practice coming into this, CSD team, continuous work with seminars, HR. तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है सबका इंडस्ट्री कनेक्ट बनाए रखने में. okay. क्योंकि एक्चुअली जो लोग काम कर रहे हैं वही आपको आके लाइव प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं और लाइव रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्किल सेट्स बता सकते हैं. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्री के साथ बहुत क्लोजली काम करना पड़ेगा. आप सोलेस में काम नहीं कर सकते हैं, वरना पता लगेगा आपने 4 साल में पढ़ाया और कुछ है, मार्केट और कहीं चला गया. हाँ, that's very important. So this will completely change the dynamics for the students. Oh. And student is trusting us as a brand कि ये काम हम उनके लिए करेंगे. Of course. So our responsibility has become very, very big कि भाई we do complete justice for what we have been trusted. Yeah. तो वो एक बहुत important है. Yeah, तो करिकुलम जैसे आप डिसाइड करते हो तो how does it work? A university decides, or government has certain norms. How does that work? So there are guidelines, Okay. means UGC has their guidelines and respective councils have their guidelines. ठीक है. But the university वो credit system है, लेकिन यूनिवर्सिटी को उसके बाद ऑटोनॉमी है कि कीपिंग दीज गाइडलाइंस इन माइंड हम क्या अपना स्ट्रक्चर बनाएं. सो ऑफ कोर्स विद द न्यू NEP we have certain freedoms. Okay. Where we can maneuver our own stuff. But of course, we have to keep the basic guidelines of UGC and our respective council in mind. ओके ओके. सो अगर मैं सर आपसे थोड़ा और डिटेल में जाती हूँ इस चीज़ को पूछने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपकी यूनिवर्सिटी की बात करूँ और जैसे आपने करिकुलम की बात करी, तो एक चीज़ मैं अगर आपसे पूछूँ कि कर्नावती यूनिवर्सिटी को अगर आप डिफाइन करोगे कि वो क्या है, वो क्या कर रही है, व्हाट वुड यू से, आपकी फर्स्ट चीज़ तो भी दिमाग में आती है? देखिए, कर्नावती यूनिवर्सिटी हमारा फोकस है टू प्रिपेयर पीपल फॉर लीडरशिप प्रोग्राम्स. ओके. सो वेदर इट इज आवर मोस्ट लीडिंग प्रोग्राम विच इज डिजाइन और आवर प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ. सो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यू हैव टू, we are a small university, I'll tell you. So we are not very big numbers. Okay. So we are 8,500 students. That's not small. That is small, means in comparison. हाँ. So our intakes is very small. ठीक है. So हम कोशिश करते हैं market leaders बनाएं. हम so when you are looking at leadership, so आप हम क्या चाहते हैं कि एक holistic students development program बनाएं, where you are not only teaching those domain knowledge. ठीक है. So we have to teach them to analyze and strategize. ये बहुत ज़रूरी है कि चलो आपने एक डोमेन नॉलेज बना दिया, सो वो उस डोमेन नॉलेज को लेके या तो बच्चा वही काम रिपीटेटिव करता रहेगा, या वो सीनियर मैनेजर पोजीशन, एंटरप्रेन्योर पोजीशन लेगा या लीडरशिप पोजीशन देगा, और वो उसके बाद उस पूरी चीज़ को एनालाइज करके एक लीडरशिप. सो कर्नावती यूनिवर्सिटी आर मेजर फोकस is not only the domain knowledge, but we'll look at a lot of life skills, leadership skills, management skills, communication skills, means different aptitude that is required to be at that position. So there is a combination of things that we try and do with the students. But the And question is, since because we are small, so we are able to do all that. क्योंकि ये सारे इंटरवेंशंस आप लार्ज ऑडियंस में नहीं कर सकते. वेरी ट्रू. राइट, क्योंकि आप a lot of them require one-on-one thing.
right? And you require smaller cohort. कि हमारा L&D सेल है, वो हर बच्चे को साल में 60 आवर्स टच करता है, Okay. right? So it is L&D cell. learning and development. See, Okay. it is very different. So our university is properly teaching is divided into 4 segment. ठीक है. तो फर्स्ट सेगमेंट इज ऑफ कोर्स द मेन डोमेन जो जिसकी टीचिंग इंस्टीट्यूशन करता है, जैसे कि मेरी डेंटल कॉलेज करती है खुद की कर्नावटी स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री, या यूआईडी करेगी मेरे डिज़ाइन स्कूल. सो वो स्पेसिफिक वो करेंगे, ठीक है. उसके बाद दूसरा हमारा पूरा का पूरा एक सो वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू सेंटर विच आर फुल्ली डेवलप्ड एनवीडिया लैब फॉर एआई. For AI. हाँ, सो Okay. हमारा $500,000 का इन्वेस्टमेंट है Oh wow. खाली सर्वर्स में. सो हम 60 आवर्स हर स्टूडेंट को एवरी ईयर ओनली एआई पे ट्रेन करते हैं. थर्ड सेगमेंट हो गया हमारा L&D, जहाँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन वाइज टच करके खाली उसको फाइनल स्किल्स में हम टीच करते हैं. Okay. और चौथा है जो हमारा जो यूनिवर्सिटी में जो NEP का मैंडेट है, जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी क्रॉस डिसिप्लिनरी टीचिंग होती है. लाइक फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी इज टॉट टू एवरी स्टूडेंट्स, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस इज टॉट टू एवरी स्टूडेंट, वन फॉरेन लैंग्वेज इज बीइंग टॉट. So That's like a compulsion for every so student. so everything. So means there's a combination of lot of things. When we say leadership program, of course, then you're looking at some holistic development of the student, and we feel it is very important that कि भाई आदमी को आप खुद की मार्केटिंग करना सिखा दो. और उसके लिए क्या है, अपनी फुल पर्सनालिटी डेवलप होना बहुत जरूरी है. कम्युनिकेशन, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, एवरी स्टूडेंट, इवन अ डेंटल स्टूडेंट विल हैव टू हैव a 20 hours fully structured program on critical thinking. सबके लिए जरूरी है ना. critical thinking innovation is very important. Yeah. So ये अभी design thinking is so important. So these are very very new age subject. Yeah. तो ये सारे subjects को आप एक साथ bundle up करके बच्चों को आप deliver करना है तो larger formats में नहीं हो सकता. You requires very very smaller formats. क्योंकि कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत वर्कशॉप स्टाइल में डिलीवर हो सकते हैं, वो थिएटर स्टाइल में डिलीवर ही नहीं हो सकते. सो ऑब्वियसली these are very challenging things and we enjoy doing all that. Yeah, no, I was actually thinking कि if मतलब I have graduated from Shri Ram College of Commerce Delhi and एक चीज़ जो मैं बोलती हूँ ना कि जो कॉलेज से पहले मैं थी एकदम चुप इंसान, और जो कॉलेज के बाद जो मुझे नहीं पता मैंने जो बुकिश नॉलेज इतनी सीखी थी वो आज कहाँ काम आ रही है, जो एवरी अदर स्टूडेंट सेज दैट थिंग. बट जो आपने बोला कि जो एक मार्केट में जाके तुम्हें कैसे खड़ा होना, क्या बोलना, आई थिंक वो सिखाया. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए वहीं पे मेन जो यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट का रोल आ जाता है ना. मैं मानता हूँ कि देखो आपको रोल कहाँ आता है, आप श्री राम कॉलेज से हो, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट. 50% लर्निंग इफ यू गो बैक आप देखोगे कि पेयर लर्निंग हुई होगी. 100%. राइट. सो इफ यू हैव राइट peers, right friend group, right people in your classrooms, so learning become multifold. इंस्टीट्यूशंस का खाली रोल डिलीवर करना नहीं है. इंस्टीट्यूशन का रोल वो पूरा इकोसिस्टम बनाना है जहाँ की बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो पाए. कि क्लासरूम टीचिंग हो रही है, गार्डन में बैठा है तो भी कुछ सीख रहा है, दोस्तों के साथ बैठा है तो भी कुछ कर रहा है, राइट कोहोर्ट उसके साथ है, राइट इंटेलेक्ट उसके साथ है. सो वो पूरी एक्टिविटी है ना. सो इट इज़ अ एक्सपीरियंस. नाउ 4 years इज नॉट गोइंग टू कॉलेज दिस थिंग. So this life is full, journey of experience. What you have experienced from morning to evening. A hostel student, what are they experiencing in the night? Yeah. So and apart from that, a lot of activity which goes beyond college hours. तो ये पूरी चीज को संग में लाना भाई. 26 states के बच्चे हैं, multiple nations के बच्चे हैं. So you come across so many different cultures. So true. So आप कितना सीखते हो एक दूसरे से. So true. सारे त्योहार मनते हैं. मतलब मेरे को sometime I feel we are able to bring in the entire India in our 2 lakh square meter of campus.
Means every day we are celebrating one festival or the other. Yeah. So it is so nice feeling that it's such a vast country. कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर कुछ रहा ना है कुछ कर ही रहा और है. हम उनके साथ एवरीडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. So So true. our experience is very different. दिस इज वेरी ट्रू सर. और ये मैं एक्चुअली बोलती हूँ, जब बहुत लोग जो एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम आ गया है ना, मतलब विच इज ऑफ कोर्स कोविड के बाद आया, इट्स कन्वीनियंट एंड एवरीथिंग, बट दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली फील स्टूडेंट्स आर मिसिंग. जो आपने बोला, So व्हाट डू यू देखिए थिंक? ऑनलाइन में means I am not the right person to say right or wrong. Means हाँ. of course There is no I am old school brick and mortar. So मेरे को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में एक peer learning जो है क्लासरूम एक्सपीरियंस, एंड मैं ये अपने कई जगह बातों में बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटीज आर प्लेसेस नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, इट इज़ अ प्लेस फॉर यंग पीपल टू कम एंड फॉल इन लव. सो नाइस, So सो नाइस. it cannot just be done on chat rooms, right? So you have to have that atmosphere, peer learning. ये एक पूरा एक्सपीरियंस है. आप ऑनलाइन को बहुत पुश करके सब करके यू एक एसेंस, लर्निंग का एसेंस मैकेनिकल हो जाता है. और ये मैकेनिकल चीज आप कभी ना कभी टूट जाएगी. वेरी ट्रू. तो अगर मैं सर आपसे पूछूं कि ऐसे लाइक 5 years बैक एंड 5 years लाइक राइट नाउ, जो चेंजेस आए हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज जो आप देख रहे हो एजुकेशन पर से में? सी एजुकेशन अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी तो हो ही गया. मीन्स विद एवरीथिंग देयर वुड बी सर्टेन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट सो वी टेल एवरी स्टूडेंट्स. So even in field of design, even in field of arts, obviously there is a lot of involvement of different tools, different app, AI, other things. Involvement of technology has gone up. So that is one big change Yeah. that has happened. But what I have also seen is that student has also changed. Okay. He is more competitive today. They're And competitive. he is more demanding today. Okay. Student आपसे मेहनत कराता है. They would come with a problem statement which you would not have thought, right? And he gives you that food of thought कि ऐसे करते हैं, इस तरह करते हैं. स्टूडेंट आपसे और कराता है कि वो स्टूडेंट को एंटरटेन करते करते पढ़ाना है. You have to innovate. I was watching one video थोड़े दिन पहले, वो दिखा रहे थे, यूएस का था, कहाँ का था. They were taking lectures in a beer bar. Students. Lad ko club. So see, it is of course. What is bad in it? Means if you are learning, कहीं भी हो सकती है ना, experiential है. So why can't you be just relaxed in a cozy environment and still hear a good professor out? There's no harm in it. Very nice. Of course, Gujarat is a prohibited state. हमारे यहाँ पे नहीं possible होता है. But we can do it over a coffee. क्या issue है? तो means it's not required. Means see, people have understood that not always formal setup is required. वो जो ट्रेडिशनल एक Informal. See, लोगों को आप समझो immersive हो गया, interactive हो गया, exchange हो गया. Means we keep saying that, means we keep learning also in हर जगह में आते हैं कि भाई you exchange. Faculty will also go back with something new after talking to the students. Yeah. He will also have some. His students is very disruptive. वो बहुत advanced है. So आप हमेशा सीखो कि भाई you have to give them proper years. इवन सर आपने जो ये बात बोली ना अभी रिसेंटली, देयर इज दिस मीम बोल लो यार, दैट इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया आल्सो, कि ये जो स्टूडेंट्स अभी जो जनरेशन, जेनजी जनरेशन अगर मैं बात करूँ, तो ये जनरेशन ऐसी है कि अगर जॉब में भी अगर इनके हिसाब से नहीं हुई ना चीज़ें, तो दे विल बी लाइक, बिकॉज उसमें एक चीज़ यहाँ ऐसा बोला जाता है कि बिकॉज दे आर प्रॉब्ली प्रिविलेज, जो जनरेशन आई है वो प्रिविलेज्ड है, इसीलिए दैट्स वाई जॉब कर, बट एवरीथिंग व्हाट दे डू इज दे डू ऑन देयर ओन टर्म. What do you think? आप जो स्टूडेंट्स को देखते हो, I would do not you say. see this? I would say yes and no. Means Okay. of course, you have to have certain disciplines, and you have to understand that you have to coexist. तो अगर आप हर टाइम बोलोगे my way or the highway, it will not work. Whether it is your family, it is the institution, it is in your profession, with your colleagues, it doesn't. So obviously, people have to coexist. You may like, you may not like. We have to work together. Yeah. Team building exercises
इसीलिए कॉलेज बहुत कराता है आपको, आपकी किसी की स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस क्लब होके चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाती है. बट So, उसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो जनरेशन है अभी एंड इवन पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स का एक कॉलेज ढूंढते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो क्या चीज आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट दे आर लुकिंग एट, जो चीज जब एक कॉलेज वो चूज करते हैं कि दिस इज सर्टेन दैट दे आर लुकिंग एट, एंड वो कितना सही है या क्या चीज उन्हें एक्चुअली देखनी चाहिए, व्हाट वुड यू से ऑन दैट? सी मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को या स्टूडेंट को दो तीन चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंटली देख लेनी चाहिए when selecting. Means of course the quality of education goes without saying. उसको देखना चाहिए कि क्या कोहोर्ट बन रहा है. We spend so much time in networking, right, on social media, on LinkedIn, the other things. So this is the first live platform for network, वेरी ट्रू. right? So of course आज अपने बात करते हैं कि भाई अगर आईएएस की बात करें तो 1991 बैच आईएएस, सो एवरीवन इज अ फ्रेंड. आईएम की बात करते हैं, आई एम 2006 पास आउट. सो योर एंटायर कोहोर्ट दैट यू विल टेक अवे, सो ऑफ कोर्स आपकी पूरी क्लास या आपका पूरा बैच. सो नेटवर्किंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे किस कोहोर्ट के साथ हो, कितना कल्चरली डाइवर्स है, क्या पूरा लर्निंग एनवायरनमेंट है, और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट हाउ सेफ इट इज. Especially like Kannavati University, we have only girls staying with us inside the campus. So that is by our choice. Student boys हैं वो बाहर हैं. So it is not about the safety of boys and girls. Means that way. So in terms of, we are very touchy when it comes to safety and the other drug abuse. So there are multiple things from the parent perspective. So they would have to keep in mind, right? So so you have to see whether the university is sensitive to all this information or not. As student perspective, they would look at college life, they would look at events, they would of course look at education. Placements plays a very important role. So there are, with parents, certain things contributes more. There would be parent who would come and say कि सर आपके कैंटीन में पहले खाना खाना है. हाँ, वेरी ट्रू. सो ऑफ कोर्स 4 साल बच्चा रह रहा है, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट मींस 4 meals with you is a difficult task, and satisfying all the student becomes even more challenging. Students coming from so many different background, so means with different people, this is of course, so you can understand how diverse it is to run a university. We are running a small town. मतलब आई एम जस्ट, आप जैसे बता रहे हो, आई एम जस्ट थिंकिंग कि हर कुछ दिन कुछ नया आ सकता है फॉर यू. आई मीन जो आपने कभी शायद सोचा भी नहीं था, एंड समथिंग न्यू केम अप, बिकॉज देयर आर लाइक यू मेंशन कि इतने स्टेट से इतने अलग बच्चे, इतने अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं. तो एनीथिंग दैट यू रिमेंबर कि समथिंग दैट केम अप एंड यू, कोई ऐसा कुछ भी एक मोमेंट every day means there are things which I would not even want to share. Means students are students, and of course it's a part of the student life. And now we kind of enjoy being part of their journey. तो हमको डिफिकल्टी में डालते रहते हैं, हम उससे निकलते रहते हैं. It's part of that. और इसमें मैंने एक्चुअली एजुकेशन में सर ये भी देखा था कि जैसे आपने ये जो करिकुलम की बात की है, तो इसको पूरा मैनेज करने के लिए जो टीचर्स की साइड होती है, लाइक द प्रोफेसर्स, द टीचर्स दैट यू हैव, अगर इंडिया में एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बार ये होता है कि कमी है टीचर्स की, ऐसा बोला जाता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन इवन गुड प्रोफेसर्स, गुड टीचर. हाउ इज इट फॉर यू? हाउ डज दैट वर्क जनरली? See, I'll tell you what, you asked me a very good question कि सर हाउ डू यू सी दिस सेक्टर, मतलब क्या चेंजेस आए हैं या हम लोग कैसे कॉम्पिटिटिव हैं. मैं बताऊँ, नाउ व्हाट वन बिग चेंज आई हैव सीन इन लास्ट 5-6 years that the universities have become a very good paymaster. Okay. Right, so it is not like, so means teaching is a very well paid job today. Very well paid in some cases. So I don't see, if you are willing to pay well, you would have, because you will find people from the industry and coming and working for you.
Can I ask you the highest package that you're giving to a teacher? Right. No? It varies, Yeah, it varies. it varies, and I can certainly tell you it can go in 7 figures. Ooh, okay. That's what student needs to know. इतना पैसा जाते हैं टीचर्स को सीरियसली लेना हाँ, चाहिए. इनको मैं बोलता हूँ कि भाई प्लेसमेंट के टाइम में टीचिंग से I'll tell you, in Germany, teaching is paid better than the corporates. It's better than the corporates. Okay. So Okay. teaching is the most preferred job in Germany. Okay. So that is how countries give importance to education. In Singapore, it's a very well paid job. And I'm telling you, India education, if not paying more, ये कम से कम corporate जितना पैसा दे देती है. दे देते हैं आराम से. Easily दे देती है. Wow. And that's ये information वो जो बोलते हैं ना लोगों को पता नहीं है ज़्यादा. This is something that people don't know apparently. Right. So Yeah. so that is how means education system has developed. बट अगर सर स्टूडेंट की साइड से दिस इज एक चीज़ जो आज बोला जाता है एजुकेशन के लिए कि एजुकेशन हैज़ बिकम रियली एक्सपेंसिव. ये चीज़ हर इंसान व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन दिस से इट कि आज अगर एक प्री नर्सरी में भी बच्चे को डालना है तो इट गोज इन लैक्स. What do you think? Why it is happening, or it will grow in future? How will that work? See, I'll tell you, means sometimes it's a chicken and the egg situation. If you charge well, if you are able to pay your faculty well, right? So you are Makes able sense. to invest in technology. Makes sense. You are able to invest in infrastructure. So, अगर आप means अच्छी फीस नहीं ले रहे हो, so आप आगे रिसोर्सिंग में अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. Very true. So sometimes ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है. आई एम नॉट सेइंग कि सभी गलत है, लेकिन थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये क्यों हो रहा है. बिकॉज ऑफ कोर्स द अदर साइड ऑफ द एक्सपेंसेस एंड स्पेशली विद द इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इट इज क्रेजी. आप एक एनवीडिया की लैब बनाने जाओ 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे. And that lab will become redundant in 3 years. Yeah, something It new is will not come. permanent. Something new will come up. वो आपको पता लगेगा वो पुराना वाला सर्वर काम का नहीं है, नया चाहिए. एक लैब पे हमारी मेकर्स लैब है, अभी मेरे ख्याल से हमारा 10-12 करोड़ रुपए का एक सिंगल लैब का इन्वेस्टमेंट है. सो उस तरह से इंस्टीट्यूशंस में खर्चे सब में होते हैं, हमारे नहीं सबके. एंड आई एम टेलिंग यू, गुजरात हैज गॉट वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री. And the prime ministers have during when he was here as the chief minister, he has very worked hard on this entire private university act and establishing very very good institutions in the state. आज आप जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं, सब कुछ अहमदाबाद में है. IIT है, IIM है, एम्स है गुजरात में, NID है, निफ्ट है, माइका है. इतने टॉप इंस्टीट्यूट्स कोई एक स्टेट में नहीं है. सो गुजरात हैज डन वेरी वेल इन स्पाइट ऑफ इट्स ओन चैलेंजेस. इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड वी हैव बीन लकी टू हैव द प्राइम मिनिस्टर एज आवर ब्रांड एम्बेसडर. सो दैट मेक्स थिंग्स very easy for us. Very true. In terms of promoting education in Gujarat. Yeah. तो पर आपने जैसे AI की बात करी सर, AI आपका labs like it is for you have made it a mandate for everyone कि आपको ये सीखना ही सीखना because it's industry demand. Option ही नहीं है, industry नहीं, because that is part of our core skills, right? The first thing that means it saves so much time. So see, AI मतलब क्या है, आप एक समझो. AI लर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोडिंग करके AI कोडर बनना है. आपको AI को यूज करना सीखना है, जो भी फील्ड में आप हो. आपको प्रॉम्प्टिंग सीखनी है, राइट? इफ यू नो हाउ टू गिव राइट प्रॉम्प्ट, यू विल गेट द राइट आंसर. व्हाट इज द राइट टूल टू यूज फॉर योर स्पेसिफिक वर्क. कि आप रेंडिंग के लिए कर रहे हो, आप खाली एक रिसर्च के लिए कर रहे हो. सो विच एवर इज योर फील्ड, आप उसके लिए कौन सी राइट टूल यूज करो, उसके लिए क्या राइट प्रॉम्प्ट करो. सो दिस इज एन आर्ट. So every student will know how to use it. See, AI is not a
cheating tool. You have to understand what is AI. It's a misconception कि AI cheating के लिए काम आता है. Cheating नहीं होती. अभी हमारे जो वो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो 100% AI से जितना कंटेंट आया बाहर निकाल देता है. ट्रिनिटिन में जाइए, वो प्लेजिज्म अलग निकालता है, AI अलग निकाल देता है. अच्छा. So you'll get caught. You cannot submit any assignment which is being generated by AI. So you have to now understand that how to use AI effectively to your own benefit, Very to true. reduce your time to be more effective. So for that, of course, you need the right resources. When I say resources, you need the entire servers and you need the training manpowers. अब AI के जो resources हैं, one of the most expensive. कोई भी AI का resource. I don't think every college has this or has done Say, that. there is application of AI one way or the other. I mean, somebody is doing average, somebody would be uh, giving a lot of emphasis. But I don't think so any college इतना can, immensely. हाँ. नहीं can, हाँ कोई भी कॉलेज अभी ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई हम AI टच नहीं करेंगे. Of course. Of So of course. course सब अपनी अपनी हाँ. विजडम के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. वेरी ट्रू. और अगर अभी मैं जैसे आपने एआई की बात की है, सेगमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे जो एक बोला जाता है ना कि ओजी चीज़ की इंजीनियर, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा. अभी अगर मैं आपसे पूछूँ करेंटली सेक्टर्स की बात करूँ, कौन से सेक्टर्स की डिमांड स्टूडेंट्स की साइड से सबसे ज़्यादा है? देखिए कई सेक्टर्स जो स्पेसिफिक है डिमांड में. ऑफ कोर्स इस टाइम अगर इंजीनियरिंग के साइड में ले लीजिए तो AI की डिमांड ज़्यादा है. आई सी कंटेंट क्रिएशन ओके. to become like we just finished wave, right? And the prime ministers were talking about the content economy, which is poised to become 100 billion in next 5 years. Yeah. So content is very big thing which is going to come. So मेरे को लगता है STEM के बाद नॉन STEM जो भी है, मतलब आर्ट्स वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, नॉन STEM is poised to do very well in this decade. So But are students understanding that? Student will obviously understand because if there is a need from the corporate for the manpower, student जाएगा. अभी आप एनिमेशन, UI, UX, VFX, स्टिमुलेशन, गेम डिज़ाइन, ये सारे कितने कोर सब्जेक्ट हैं. अगर आप आज चले जाइए कि साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये सारे कितने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो गए हैं. सो यू नो मीन्स विद अ स्मॉलर स्किल सेट your salaries can go into lakhs. 100%. Right, and if you have a full degree, so you know, and you have if you have that talent, you can earn whatever amount of money. Yeah. The other sector where I have been amazed from last 2 years, the moment we started venturing into it, and I got surprise of my life, aviation. Aviation. Class 12 student, right, with 200 hours of flying in a FTO. So would end up in 2 years into his career a salary of 7 figures. 200 घंटे की फ्लाइंग सीख के आप पायलट बनते हैं. उसके जो भी टाइप रेटिंग के बाद you become a P2, and the moment after you have attained those many numbers of hours to become a P1, your salaries are huge. See, I'll tell you, India need 25,000 pilots. And today rate, India is producing only 2,200 pilots a year. Okay. Right. Oh. And ये capacity बढ़ नहीं सकती. See, if you actually a training aircraft को आज आप order करोगे तो first delivery is 2029. Oh बाप रे. Right. So capacity building in this sector takes so much time. And this sector is very unique, where you are not only emphasizing on training, the equal emphasis is on safety. Of course. हाँ. ये बस ये सेक्टर क्या है. ऑफ कोर्स आपने बोला महंगा, ये सेक्टर बहुत महंगा सेक्टर है. ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर इनटू अ मशीन एंड टू टेक दैट मशीन इनटू एयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट. सो टू कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ 200 hours you will have to invest close to 50 lakh rupees. उसके बाद लेकिन मेरे ख्याल से another type rating you have to invest another 40-50 lakh rupees. But when you start flying as a commercial pilot in 2 years time, so like for example at 18, because you can do it after class 12,
So at 18, at 19, you can start flying commercially. So More. by 21, 22, you have started earning 20 lakh. Yeah, you have started earning in 7 figures. 7 figures. So and with crazy lifestyle. ये students को पता है ये चीज? I mean, is there Because awareness about? I think there would be an awareness which would increase. There, It of needs course, to it increase, need I to guess. increase. Yeah. And but increase में capacity नहीं है ना. आप समझो इंडिया में 26 because what altogether we would have 300 aircraft which would be doing Training aircraft. training aircrafts. So capacity building cannot happen overnight. It will take years. आपके हैं? हमारे हैं भावनगर में हैं और अभी हमारे को दूसरी एयरस्ट्रिप भिलवाड़ा में अलॉट हुई है वहाँ हैंगर बन रहा है. Oh. So we are currently operating with 15 aircrafts. 15? Aircrafts and we don't have any intake for next 1 year. Oh. So means other 6 aircrafts is in pipeline. Every 3 months people are going to America Oh. to these companies, but it is very difficult. Oh wow. So these are very important sectors. Hmm. So they're very specific. So the moment you start thinking out of the box, कि भाई कोई डिग्री नहीं है, there's no degree here, right? एक skill set है ना. True. So where is the degree? There is no degree. The pilot is not a degree, right? So the moment you start taking that risk in your life and you start thinking out of box कि ये थोड़ा अलग है. ये देखिए, like for example, if you want to become a gamer, you cannot imagine the kind of jobs you can get. So it is very innovative these days. Wow. So you can actually design a bespoke career for yourself. So what you are actually doing. So when it comes to design, when it comes to liberal arts, even law, the profession has changed completely. Means what earlier age lawyers used to practice and what they are doing today. They are doing international arbitration, they are doing IPR, they are doing so many different kind of stuff. They're doing media rights. So, means of course you have to do one kind of media agreement. So there is so much of negotiation into it. There is so much of deals happening internationally. Everywhere lawyers are involved. So you have to think from that perspective that what you can get into litigation and human rights are there, but of course there are so many new innovative sectors that have come into every field. So true. And I'm just thinking about this only कि कितनी I mean आप जो बोल रहे हो awareness जो student curious है या they know where they want to go, they don't want to go to the traditional way or anything, they know, but still I personally feel as a layman, as a person कि पेरेंट्स को वो जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट की इंजीनियर या MBA या डॉक्टर शिफ्ट हुआ है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. आई पर्सनली फील कि है कि लोगों को इन सेक्टर्स के बारे में भी सोचना चाहिए. बहुत सीरियसली सोचना चाहिए. और मैं तो एक स्टेप और आगे जाऊंगा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्किलिंग that is very important. If you have made a wrong career choice and you feel that you are stuck, so there's no difficulty going back to the institution again and reskill yourself in some other way. कि हो सकता है आपने एक करियर चॉइस कर ली, उस टाइम पीयर प्रेशर में कर लिया, पेरेंट प्रेशर में कर लिया, या आपको लगा आप उसमें अच्छा करोगे, लेकिन आप 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, आपको समझ में आया यार दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू बी. So you don't want to carry it with you for next 30 years, right? So I would want to say कि भाई let us go back again. But sir फिर उसमें लोग ये बोलेंगे ना कि it's easy to say then done. Nobody feeds you, right? So Very लोग true. क्या बोलेंगे तो वो नहीं सोचना चाहिए. Very true. ये चीज. So that is very important. Reskilling में अगर आप देखो कि इंडिया में बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो किसी तरह क्लास 12 का ड्रॉप आउट हो जाता है. Whatever would be the reason. For example, इंडिया में बहुत लोग कॉल सेंटर में ऑब्जर्व हो गए क्लास 12 के बाद. उनको 5-10 साल के बाद मालूम चला यार ये तो अब फंस गए, फ्लोर मैनेजर पे आ गया, अब क्या होगा, आई डोंट वांट टू डू नाइट शिफ्ट एनीमोर, माय बॉडी इज नॉट अलाउइंग. So of course there is a lot of people coming back to us at much later age who would want to take admission. And they want to reskill, they want to do a relevant job.
to do something which will last them for next 30 years. If people means if you have made one wrong choice in your life, that does not mean that you will not be allowed to correct yourself later on. उसको कंटिन्यू करने से बेटर है यू कि शुड आप जस्ट करेक्ट कीजिए. ऑफ कोर्स. एंड आपने जैसे इन सब की सब ये जो सेगमेंट्स की बात की लाइक कंटेंट क्रिएशन या एविएशन या फिर यू नो लॉ एंड एवरीथिंग, तो यू हैव लाइक अगर मैं आप ही से बिकॉज आई एम लविंग द ओपन थॉट दैट यू हैव, और आप कितने मतलब एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से जो स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, तो what have you done about it? I you know, from Karnavati perspective, आपने you have what are the things? See, Karnavati, what we have done, working within the frameworks, हमने अपने कोर्सेज को बंडल ऑफ मल्टीपल स्किल्स में ब्रेक किया. राइट. हमने बोला है कि भैया जो भी बच्चा है ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट होके इसको 2 स्किल्स कंप्लीट हो जानी चाहिए. 2 skills? Means for example, if I'm saying that means if you're a student in the second year, first year of course foundation for most of the students, so of course you need to learn much more in the foundation year, because largely it is more to do with giving you a perspective about what you have into. Right. So foundation is more about developing that aptitude and perspective. Right. Skills आपकी develop होना चलती होती है second year से. सो हम ऐसा करते हैं कि बंडल ऑफ स्किल्स को एक साथ क्लब करते हैं कि भाई यू नो मीन्स एटलीस्ट वंस यू पास आउट यू हैव मल्टीपल चॉइस एज एन स्टूडेंट कि भाई मेरे को इस सेक्टर में जाना है या उस सेक्टर में जाना जिस जो सब्जेक्ट है उसके अलावा भी. ये मल्टीपल स्किल सेट्स बहुत ज़रूरी है दैट यू डेवलप कंप्लीट स्किल्स. आप उसको टचअप करके ब्रशअप करके नहीं निकलो. मैं बोल रहा हूँ कि आप जो चीज़ चालू करो उसका आप 360 डिग्री कंप्लीट करो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टुक अस लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड क्रैक दिस कोड कि भाई ये बहुत विद इन, बिकॉज यू हैव टू वर्क विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑल्सो, इन क्रेडिट सिस्टम ऑल्सो, इवेल्युएशन सिस्टम ऑल्सो. ये सारी चीज़ को ब्रेक करके आपने वे आउट फाइंड करना था कि हाँ ये मैं लर्निंग को. सो अगर आप कर्नावती यूनिवर्सिटी देखोगे तो वी वुड हैव 40-50 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स. हम टीचिंग से ज़्यादा ट्रेनिंग कराने चाहते हैं. हम टीचिंग से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन कराना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि सब कुछ एक्सपीरियंशियल हो. सो यू नो इट शुड बी लुकिंग एट इट, फीलिंग इट, बी टच इट. सो वो उससे सीखे, अपने हाथ से करके सीखे. बिकॉज मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अभी क्या हो गया कि यू नो I'll say education is free, right? Knowledge is free. YouTube में मिल जाएगी. Google दे देगा जितनी नॉलेज चाहिए. सही भी दे देगा, गलत भी दे देगा. स्किल्स नहीं दे पाएगा ऑनलाइन मीडियम. स्किल मीडियम को आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा. You know, you have to sweat it out. And I think colleges का main role ही वो है. So this is very important, and that is why I tell you we like to be small. We cannot do large numbers, and that is where probably our core focus is कि भाई छोटा कोहोर्ट हो, स्टूडियोज में ज़्यादा टाइम बच्चे का इन्वेस्ट रहे, मेंटर मेंटी सिस्टम से उसको पढ़ा पाएँ, लीड फैकल्टी शैडो फैकल्टी सिस्टम फॉलो हो. सो वी ट्राई एंड अडॉप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन आवर इंस्टीट्यूट कि जो हम मेरे को लगता है कि बहुत कोर है. बट जब कभी तो आप सोचोगे ना दैट यू वांट टू एक्सपैंड, यू वांट टू हैव मोर किड्स, मोर स्टूडेंट्स. I have 2 kids. So on a lighter note, so I don't have more kids. I'm happy with them. Okay. And when it comes to Karnavati University, I'm happy with what numbers I have. Very nice. So this is an informed decision that our board have taken. Right. So we think that, and I am saying there's nothing right or wrong. So that is everywhere people would take its own decision. So हमारे को लगता है कि हमको जो डिलीवर करना है हम इससे ज़्यादा में डिलीवर नहीं कर पाएंगे. Right. So very nice. हमारे को जो चीज़ डिलीवर करनी है we cannot deliver to a larger cohort than this, capacity building. So people may say कि यार आप नहीं कर पा रहे हो तो हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं. We are happy with whatever we are doing.
with our small numbers, Hmm. and we enjoy doing what we do. Wow. So that is very important. Wow. ये इससे मेरे को एक्चुअली ये जो मतलब आपका माइंडसेट है और इसी से आप ही का मुझे एक वर्ड याद आया, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, दैट Right. इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट, राइट? एक बार आप उसको एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? See, entrepreneurial mindset, मैंने बोला, लेकिन सी entrepreneurial mindset is doing business or making money is not entrepreneur. Entrepreneur is a lot of things in combination, like leadership skills हो गई, team building skills हो गई, आपको financial skills हो गई, negotiation skills हो गई. तो entrepreneur is a combination of lot of things. राइट कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना आसान नहीं है, राइट कि अगर आप एक चला रहे हो, सो इट इज़ इजी टू बी देयर एंड से दिस इज नॉट माय वर्क. द मोमेंट यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, से ब्लडी हेल, दिस इज माय वर्क, everything is my work. वेरी ट्रू, या. So this is what is the difference when it comes to become an entrepreneur. So आप खाली एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से मत देखिए. It is much bigger responsibility than that. So that you should be able to say that you have to learn about each element in your business. आपका कोर कॉम्पिटेंस नहीं भी हो, बिकॉज दैट फॉर दैट यू विल हायर पीपल, लेकिन आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए आप जो चीज़ कर रहे हो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को जोड़ पाते हो नहीं. वेरी ट्रू. सो दैट इज द की पॉइंट इन एनीथिंग. In anything, and you said it right, sir. I mean, जो भी भले ही, again I'm saying this कि तुम्हारे भले ही तुम 99 percentile वाले भी हो, but अगर if you haven't learned the other side of being somebody, be it industry, be it an employer, be it an entrepreneur, अगर वो एक चीज़ नहीं सीखी कि how to, I think सक्सेस स्टिल. देखो आप SRC वाले हो तो 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल वाले पे मैं नहीं कमेंट करूँगा. सी बट यू नो मीन्स परसेंटाइल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बहुत बड़ी नदी है. हाँ, एग्जैक्टली. सो वो है प्रैक्टिकल होने की, वो है अकोमोडेटिव होने की, वो है यू नो मीन्स दैट यू हैव टू लर्न एवरी डे. सो यू नो मीन्स the moment you say that कि I know everything, तो वो ख़त्म हो जाता है. तो it is it's a journey. मेरे को नहीं लगता है कि when it comes to professional life somebody with 80% is as good as somebody with 100%. So मेरे को नहीं लगता है कि उसकी स्किल्स या नॉलेज में उतना बड़ा फ़र्क होता है. ये नंबर्स बहुत कम टाइम डिसेप्टिव हो सकते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस वाले को देखा जाए. राइट एप्टीट्यूड देखना बहुत जरूरी है और राइट एटीट्यूड देखना बहुत जरूरी है. सो if somebody have the right aptitude and right attitude will do very well in their life. I mean, ये बहुत ऐसे बेसिक चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए जो अगर अभी आपको सुनेगा ना तो बोलेगा कि हाँ दिस इज लाइक आई नो आई कि ये बोलते हैं, बट दिस इज द कोर. आई ऑलवेज से दिस कि यही कोर है to success or to anything whatever you want in your life, कि aptitude और attitude इसको you have to combine and learn, not just the marks, not just the grade, not just कहाँ दुनिया जा रही है. जैसे again दिल्ली की मैं बात करूँ सर, दिल्ली में वो ही हो रहा है. बीइंग फ्रॉम SRCC अगेन, या तो CA बन रहे हैं या MBA के पीछे भाग रहे होता है ना, एक जो एक चीज स्पेसिफिक होता है. वहाँ पे भी लोग अच्छा भी कर रहे हैं ना. आई नो पीपल मीन्स जिसने उसको इनोवेट किया. अभी CA ने फिनटेक्स भी चालू किया है ना, तो ऑफ कोर्स लोगों ने वहाँ से भी इनोवेट किया. सो इट इज नॉट अबाउट, सो यू हैव टू डू समथिंग न्यू. एंड ऑफ कोर्स वो टेक फाउंडर ने कोई CMO भी ढूंढा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी ढूंढा, सो उसने भी कोलैबोरेशंस किए. हाँ नहीं, दैट्स ट्रू, बट सर वो होता ना एक सर्टेन परसेंटेज वो कर पा रहा है. लाइक अदरवाइज स्टूडेंट्स के इस एज में जो जनरली व्हाट आई सी इज कि व्हाट अदर्स आर डूइंग आई शुड बी डूइंग, लाइक मैं वो मिस आउट तो नहीं कर रहा, आई शुड बी फोकसिंग ऑन दैट. दैट्स अ माइंडसेट दैट स्टूडेंट्स हैज. मेरा भी वही था कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है. एक बहुत मींस ऑफ कोर्स विद सोशल मीडिया एंड आई सी मींस it is actually bombarding you with so much information, and sometimes non-relevant information. So अब इसको आप segregate कर पाते हो नहीं कर पाते हो. So ये स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है.
Exactly. कि what is good for you means something good for someone else may not necessarily be good for me. So ये of course peer pressure रहता है, लेकिन मेरे को लगता है भाई compete खुद से कर लो उतना इनफ है. You know, I have to fulfill my own expectation Yeah. until the time I am being able to do that. And then of course you know means आप goals कभी भी push कर सकते हो. You know, you can say that I want to be at number X, then X plus 1, X plus 10, X plus 100. So you know, number games can keep changing every morning. True. So that is where uh, you have to understand that some game is yours and some game is not yours. सो ट्रू. और अगर सर मैं एक चीज़ अभी आपसे बात करते हुए मुझे याद आई कि आपने रिसेंटली आर्मी के साथ एक फर्स्ट एवर कुछ कोलैबोरेशन किया, राइट? So we are the only private RTN in with the Southern Command. So हम कोविड के टाइम से ही मैं जब DRDO के DG से मिला था, I got very influenced. I said there's a lot of things that a university can do as an ecosystem or as a platform to actually bridge between DRDO, Army, Navy or Air Force and startups. So हम startup demo day करते हैं. We try and bridge a lot of them to actually come and give live demonstration of their product to the Indian Air Forces. So I would say probably I am probably we would have done more than 300 plus demonstrations in last 3 years. Wow. Live in the field, not at our campus. Wow. In respective field, whether it is comes to drone, anti-drones, night surveillance camera, 10 crore multi-ammunition, multiple unmanned aircraft, unmanned boats. We have done everything. And this is a complete, you know, a wing of an institutions where, you know, our team work very hard to work with Indian Air Forces. कि वो हम इस साइड में स्टार्टअप्स या स्टूडेंट्स और इस साइड में आर्मी का बीच का प्लेटफॉर्म बने. सो दिस इज वन कंट्रीब्यूशन व्हिच वी आर वेरी प्राउड ऑफ डूइंग and the kind of blessings and clouds that I've got from the Indian Air Forces keep that motivation alive. That's amazing. I mean, और मतलब ये जो एक बोला जाता है कि स्टूडेंट्स का, ये जनरेशन का विकसित भारत जो एक चीज़ आती है बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्रीब्यूशन. आप क्या बोलोगे सर, ये जो क्योंकि यूथ का कितना यू नो फोकस होना चाहिए टुवर्ड्स, जो आपने बोला ना फर्स्ट चीज़ जो आपने बोली थी नेशन बिल्डिंग में एजुकेशन बहुत काम आती है, ये चीज़ आपने एक ब्रिज बना के दिया. बट एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, व्हाट शुड दे they have the mindset and they should think about when it comes to nation? See, I think, you know, means, but everyone will have the same thing. Means, of course, you have to take care of yourself. Like हमारे aircraft में बोलते हैं ना, खुद की मास्क पहनिए फिर try and help others. Of course, take good care of yourself first, and then of course try and help others. Of course, once you are into that mindset that खुद के लिए कर लिया, थोड़ा कुछ हो गया, उसके बाद you start doing things for others. So of course वो विकसित भारत की तरफ ले जाएगा. So जैसे ही आपको वो एम्पैथी सेट होगी आपके अंदर में और आप बिना कुछ अचीव किए वो चीज़ अंदर ले आओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प, राइट? कि अभी आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं हुए, आप बोलो कि मैं ये हेल्प करूँगा नहीं करूँगा. So first foremost thing I would say that you have to empower yourself, you have to resource yourself. ये अदरवाइज क्या होगा, वो खाली ज्ञान हो जाएगा. ये करना है वो करना है. Till the time you don't have enough resources to go and do something good outside, you will not be able to do it. So of course, first more important thing is take good care of yourself, take good care of your family, and once you have done that, invest some time outside and do. तो आप मतलब आई एम जस्ट सो हैप्पी टू टॉक टू यू सर. आप जब बोल रहे हो तो आई एम जस्ट प्रोसेसिंग दैट कि आई विश ये सारी चीज़ें मतलब everyone in education would have spoken about openly. मतलब आप बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहे हो बिकॉज समटाइम्स इट सेज कि यार बीइंग इन एजुकेशन और शायद लोग दे डोंट से इट आउट लाउड या ऐसे, तो बहुत
I'm very happy to have this Education conversation में with you. मैं मतलब I have met very young people and very very dynamic, and I'm telling you most of them are much ahead and better than me. I have seen people very dynamic. Yeah. I'm telling you, this landscape is changing. This entire field of people who are into education, they look at it very differently. अभी लोगों को एक पूरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. लोग people have started looking beyond themselves. So they have understood that you have to create value. आपको वैल्यू क्रिएट करना है सिस्टम में बिफोर यू कैन एक्सट्रैक्ट एनी वैल्यू आउटसाइड द सिस्टम. आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे विदाउट केयरिंग तो पूरा कोलैप्स कर जाओगे. इट विल फॉल लाइक 10 पिन्स. सो पीपल को विथ टाइम वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है. समवन हु हैज इन्वेस्टेड इनफ टाइम 10-15 years into certain field, whether it is education or any other field. राइट, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो बोले यार कॉम्पिटिटिव है, मेरा प्रोडक्ट को तो बेस्ट बनाना ही है. सो वो उसमें वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करता है, रॉ मटेरियल इन्वेस्ट करता है, अपने मैन पावर की ट्रेनिंग इन्वेस्ट करता है. हर लोग अपनी अपनी फील्ड में अब बहुत क्वालिटी कॉन्शियस होते जा रहे हैं. क्योंकि पहले क्या था कि आपकी बहुत लोकल डिमांड होती थी, फिर आपकी नेशनल डिमांड हुई, अब आपकी डिमांड इंटरनेशनल हो गई है. सो नाउ यू से कि इट इज़ मीन्स ऑफ कोर्स जो टैरिफ वॉर चल रही है, कीप इट असाइड, अदरवाइज इट इज द ग्लोबल इकोनॉमी नाउ. They are free trade agreements. True. It is the uninterrupted movement of goods and people. So we are talking about international competitiveness now. Yeah. So somebody who has a degree or a qualification or a skills has to be employed globally. तो आपको वो skills चाहिए that is relevant in any part of the globe. Very true. सो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो दुनिया के कोई भी कोने में कंज्यूम हो पाना चाहिए. सो इसके लिए एक अलग लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड पीपल हैव अंडरस्टूड कि वो कोलैप्स कर जाएगी उनकी सेगमेंट, उनकी इंडस्ट्री, उनका बिजनेस, अगर वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं हो, क्योंकि वो ग्लोबल वाला भी तो आपके मार्केट में बेच रहा है. वेरी ट्रू. या आप कर रहे हो सर व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स आल्सो, हाउ डू यू वर्क ऑन दैट? वी आर वर्किंग ऑन मल्टीपल यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप. वी आर इनटू ग्लोबल education program, we are into exchange programs. We have expat faculties coming and teaching. See, global level पे, and अभी तो हम अलग करने लगे. अभी तो we are started asking foreign university whether our faculties can go and teach their own. Oh wow, okay. Because that is a different level of exposure. मैंने बोला ना, बच्चों भी सीख के आप वापस आते हो. So that teaching experience for some time in those universities, and we are investing very heavily on that in this resource building. So ये बहुत जरूरी है कि आपको हमेशा लर्निंग टू वे होगी. Very true. राइट. तो जितनी अब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को हमारी ज़रूरत है उतनी हमको भी उनकी है. तो अभी ये पहले जैसा नहीं रह गया. मैं कई जगह बोलता हूँ ये गोरे बहुत मज़े ले चुके, अभी इट्स नॉट. सो वी आर नाउ नॉट इनटू एनी लॉपसाइड कॉन्टैक्ट विद एनी foreign institutions. Yeah. The contracts, these agreements are both, which are equal. So there is equal movement of people, there is equal sharing of information, and there is equal sharing of resources. Very true. So India has moved. अगर आप देखो हमारी स्टैंडिंग भी अच्छी हुई है, हमारी the respect for us as a country or respect of our people as trainers have also grown up. So हमारी acceptability is very different from what it used to be at one point. Very true, very. पर अगर फिर भी एक चीज़ मैं आपसे बोलूँ कि आप एजुकेशन सिस्टम में जो बदलना चाहते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में आती है या that you feel personally, your opinion that it should change, what would that be? It's a very good question and it's a very tough one. So मैं आपको क्या बोला कि ये प्रोस्पेक्टिव है. I would probably say lesser regulations. Okay. Means of course NEP has given us a lot of leverage, but compliance में जितना time जाता है of the lead resources of the universities,
वो रिसोर्सिंग का टाइम अगर उनका यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ इंटरवेंशन में जाए तो उनकी बेस्ट यूटिलिटी हो पाएगी. So still, of course, we are still compliance is a very very strong and a lot of time consuming activity for any institutions. So I feel compliance ko I do not have the right answer, but if that can be reduced and the leadership team can get more involved with the students than with compliance, I think better productivity can come. ओके, वाओ. और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ सर, एक्चुअली सेकंड लास्ट, पर मैं आपसे, बिकॉज वी हैव स्पोकन अबाउट योर जर्नी एंड एवरीथिंग दैट यू हैव डन, तो कोई तो ऐसा, बिकॉज वो होता है ना, इतना कुछ आप कर रहे हो तो कहीं तो ऐसा आता है कि देयर इज दिस, ये आई पर्सनली आस्क विद एवरी सक्सेसफुल पर्सन, सो कुछ तो ऐसा होगा कि आप यू वर लाइक दिस इज इट, मुझसे नहीं हो पा रहा है, या समथिंग बैड हैपेंड एंड you know the worst scenario that happened in your this education sector that you have worked on for last 20 years, anything? हर 7 दिन में होता है कि नहीं हो पा रहा है. But next day morning you have to get up. See, success is a very relative term, right? Yeah. So someday you may have an off day, you may feel, yeah, this is not worth it. But next day morning you will motivate yourself, you will come back and say, let's try again. कुछ गलतियाँ हो गई है, तो you have to accept it, close it, move forward. So it's not like that, you know. Means of course, you know, success and failure are part of the same coin, and it is very important that you have to live with the spirit of playing, then living with the spirit of losing or you know, winning. Yeah, yeah. So spirit of playing becomes more important. वेरी नाइस. एंड लास्ट थिंग यू वांट टू, बिकॉज अब अगर अभी जैसे हम ये शूट कर रहे हैं तो नाउ लॉट ऑफ एडमिशन is going to happen, like people will be looking, students will be looking, so one last thing that you want to say to the student whosoever is watching, ki focus on this while choosing a college or while choosing a I university. choose cannot, you know. No, like cannot. Nice. No. So that's not, you know, means of course I told you everything. Yeah. That you have to first see that the course that you are choosing is it what you want to be. Just don't go by the course nomenclature. Go into module descriptor. आप उसको अच्छे से देखें. आप जहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके सीनियर बैचेस में यू टॉक टू पीपल देयर एट द सीनियर बैचेस, सो दे विल, एंड डोंट टॉक टू कि इंस्टीट्यूट अच्छा है, क्या होता है, नहीं होता है. Talk to them in what is being taught, whether that Very subject is relevant or not. This is exactly what you want to do or not. Right? So, two institute teaching MBA may teach two things which are very different. Right? So, you have to understand कि ये MBA इस MBA से अलग कैसे है. Very true. So more आपको थोड़ा deep research में जाना. It's a question of your career. It's a question of what you're going to do next 30-40 years, because this is your last degree, right? So you have to be more focused, more researched. You cannot go only by the nomenclature कि भाई ये वाली डिग्री है. इस डिग्री के अंदर में आपको फाइनल डिटेल्स में जाना चाहिए कि इस डिग्री के अंदर ये इंस्टीट्यूट ये ऑफर कर रहा है, ये इंस्टीट्यूट ये ऑफर कर रहा है. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स आर नॉट डूइंग. दे आर लुकिंग एट every final aspect, which is right. They should be doing at all that, but also at the same time you should look at the more detailed module descriptor and curriculum before you choose a course. Yeah, that's true, and that's a very very practical advice for you all. I mean, मैं वही सोच रही हूँ, ये एडवाइस मेरे को किसी ने उस टाइम पे दी होती तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव चेंज, क्योंकि 10 साल पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं 10 साल बाद पॉडकास्ट कर रही होंगी और जो मैंने सब पढ़ा है वो पता नहीं कहाँ ही जाएगा. तो दिस इज आई थिंक कहीं नहीं गया. मैं आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन कहीं नहीं जाता. हो सकता है डोमेन नॉलेज कम काम आ रही है, लेकिन पीयर लर्निंग तो कहीं नहीं गई, कहीं नहीं जाते. हाँ, दैट इज समथिंग. आई एम श्योर यू that environment and that energy in that campus would have given you so much, of course. So I don't think कि कोई भी चीज़ वहाँ की, you know, आप ठीक है डोमेन नॉलेज आप एप्लीकेशन में कम ला रहे हो, हाँ, लेकिन बहुत कुछ आपने पैसिवली वहाँ पे सीखी होगी जो आपको याद भी नहीं आपने वहाँ से पिकअप किया है. Very true. Which is defining what you are today. Yeah, so true. That's exactly. Thank you so much, sir. Amazing session, and thank you so much for joining us. Thank you, lovely. Thank you for calling.